अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हतीम टेक न्यूज़। मैं हूं अब्दुल मतीन और आज की इस वीडियो में कंपैरिजन करेंगे दो लोअर एंड की डिवाइसेस हैं मेरे पास। एक है टेक्नो पॉप 5 LTE और दूसरी है इन्फिनिक्स स्मार्ट 6। दोनों की स्पेसिफिकेशन तकरीबन सेम है। प्राइस में 1000 रुपये का डिफरेंस है। एक 16,000 रुपये की डिवाइस है और एक 15,000 रुपये की डिवाइस है। दोनों डिवाइसेस 2GB रैम 32GB रोम के वेरिएंट्स हैं। तो देखेंगे स्पीड टेस्ट करके कौन सी डिवाइस ज़्यादा फास्ट होती है, क्योंकि आप इस रेंज के अंदर अगर कोई डिवाइस बाय करना चाह रहे होते हैं तो आपने जो नॉर्मल यूज़ रखना होता है, सोशल मीडिया सर्फिंग वगैरह, एप्लीकेशन ऑन करने की स्पीड देखनी है, सोशल मीडिया पे कैसे चल रही है डिवाइस, व्हाट्सएप वगैरह या फेसबुक, इंस्टाग्राम, या फिर आपने यूट्यूब वगैरह सर्फिंग करनी हो, वीडियोस वगैरह देखनी हो, डिज़ाइन, डिस्प्ले, बिल्ड क्वालिटी, कैमरास कैसे होंगे, नॉर्मल कैमराज, एवरेज कैमराज है, लेकिन दोनों में से किसका बेहतर रिजल्ट होगा, और फिर लास्ट में डिसाइड करेंगे अगर 15-16 हज़ार रुपये की डिवाइस के प्राइस के अंदर आप एक डिवाइस बाय करना चाह रहे हैं तो कौन सा ऑप्शन आपके पास बेस्ट होगा, इन्फिनिक्स स्मार्ट 6 या टेक्नो पॉप 5 LTE। तो स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे नोटिफिकेशन को ऑल ज़रूर कर लें ताकि तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन। राइट साइड पे है इन्फिनिक्स स्मार्ट 6 और लेफ्ट साइड पे है टेक्नो पॉप 5 LTE। और दोनों डिवाइस के बैक साइड पे जो स्टिकर लगा हुआ है, स्टिकर मैंने अभी इसलिए नहीं उतारा, मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैन्युफैक्चर इन पाकिस्तान बाय MSML एयरलिंक कम्युनिकेशन लाहौर। ये एयरलिंक कम्युनिकेशन में मैन्युफैक्चर हुआ है लाहौर में। और जो इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 है ये कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया कराची में मैन्युफैक्चर हुआ है ट्रांजिशन टेक्नो इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से, जो कि टेक्नो की ट्रांजिशन जो कि फर्म है दोनों इन्फिनिक्स और टेक्नो की दोनों डिवाइसेस मैन्युफैक्चर करती है। और एयरलिंक कम्युनिकेशन में भी काफ़ी सारे ब्रांड मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, तो यहाँ पे टेक्नो भी मैन्युफैक्चर हो रहा है। यानी एक लाहौर की मैन्युफैक्चर डिवाइस है और एक कराची की मैन्युफैक्चर डिवाइस है। और प्राइजेस के अंदर सिर्फ 1000 रुपये का फ़र्क है। तो देखेंगे सबसे पहले डिज़ाइन, डिस्प्ले और बिल्ड क्वालिटी में क्या डिफरेंसेस हैं, कौन सी डिवाइस किस तरह के स्पेक्स प्रोवाइड कर रही है। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले साइज़ के अंदर फ़र्क नज़र आ रहा होगा। दोनों को डिवाइस को एक साथ रखूँगा मैं यहाँ पे तो बहुत माइनर सा डिफरेंस है। 6.6 इंच और 6.5 इंच का फ़र्क है। पॉप 5 6.5 इंच का है और स्मार्ट 6 6.6 इंच का है। और बिल्कुल साथ रखने में फ़र्क पता भी नहीं चल रहा, बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है, बिल्कुल 0.1 इंच का फ़र्क है, तो बिल्कुल पता नहीं चल रहा। और दोनों में IPS LCD यूज़ हुई है, दोनों में HD+ डिस्प्ले है 720x1600 पिक्सल्स का। रेजोल्यूशन के अंदर कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। ब्राइटनेस में देख लेता हूँ दोनों डिवाइसेस की, दोनों की ब्राइटनेस फुली हुई है। और वाइड स्क्रीन पे भी देख लेते हैं दोनों डिवाइसेस को, वाइड स्क्रीन पे भी दोनों सेम लग रही हैं। बहुत माइनर सा डिफरेंस है इसके अंदर। ये पॉप 5 थोड़ा सा ज़्यादा ब्राइट है, ज़्यादा वाइट से अच्छे हैं स्मार्ट 6 के मुकाबले में। बाकी डिफरेंस कोई नहीं है दोनों के अंदर। स्पेसिफिकेशन में, डिस्प्ले में, बिल्ड क्वालिटी की बात करें, दोनों डिवाइसेस की प्लास्टिक बिल्ड है, दोनों पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक में आती हैं, लेकिन डिज़ाइन के अंदर फ़र्क होगा। स्मार्ट 6 के अंदर आप देख सकते हैं लाइनिंग वाला डिज़ाइन है। इसकी जो बैक है थोड़ी सी ग्लॉसी टाइप बैक है, तो फिंगरप्रिंट्स पेंचेस भी पड़ रहे हैं और पकड़ने में भी डिवाइस काफ़ी ज़्यादा ग्लॉसी फील हो रही है। जबकि जो टेक्नो है ये थोड़ा सा मैट डिज़ाइन है। साइड्स पे आपको नजर आएगा लाइनिंग वाला डिज़ाइन है और साइड पे बिल्कुल सिंपल है। और डुअल कलर यहाँ पे आप देख सकते हैं शेड नज़र आ रहा होगा मूवमेंट पे। ऊपर की साइड से डार्क कलर है और नीचे की साइड से थोड़ा सा लाइट कलर है। ये ब्लू कलर है मेरे पास पॉप 5 LTE का और ग्रे कलर है मेरे पास स्मार्ट 6 का। दोनों डिवाइसेस में डुअल कैमरा सेटअप है, लेकिन दोनों को दिखने में ऐसा है कि ट्रिपल कैमरा सेटअप हो। दोनों में एक साइड पे AI कैमरे की ब्रांडिंग हुई है, ऐसा लगता है कि दोनों ट्रिपल कैमरा सेटअप हो, लेकिन दोनों में डुअल कैमरा सेटअप है। दोनों में LED फ्लैश मिल रहा है। पॉप 5 के अंदर भी डुअल LED फ्लैश है और स्मार्ट 6 में भी डुअल LED फ्लैश मिल रहा है। कैमरा डिज़ाइन के अंदर फ़र्क है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्वायर शेप में है, यहाँ पे एक लाइनिंग शेप में है, सीधा सीधा पोर्ट्रेट शेप के अंदर लगाए गए हैं। दोनों में फिंगरप्रिंट सेंसर बैक साइड पे मिल रहा है। तो ये हो गया डिज़ाइन में फ़र्क। दोनों का बिल्ड क्वालिटी जैसे मैंने बताया सेम है। डिस्प्ले के बारे में बता दिया मैंने आपको, दोनों डिवाइस का पॉप 5 का थोड़ा सा ब्राइट डिस्प्ले लग रहा है स्मार्ट 6 के मुकाबले में। इसके अलावा कैमरा सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पे दोनों डिवाइसेस के फ्रंट साइड पे 5 मेगापिक्सल कैमरा मिल रहा है, पॉप 5 में भी और स्मार्ट 6 में भी। दोनों में 5 मेगापिक्सल का है और दोनों में फ्रंट पे भी LED फ्लैश मिल रहा है। दोनों डिवाइस के फ्रंट पे LED फ्लैश लगाया गया है। कैमरा ओपन करते ही AI कैमरा का ऑप्शन आता है दोनों डिवाइसेस के अंदर। 4:3 का एस्पेक्ट रेशियो, HDR का ऑप्शन है, फिल्टर्स मिल रहे हैं। दोनों में ब्यूटी मोड का ऑप्शन आता है सेकंड पे और दोनों में पोर्ट्रेट मोड हमें मिल रहा है। दोनों में 2 सेंटीमीटर के डिफरेंस है, सब्जेक्ट को फोकस करके आप इमेज कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ पे पैनोरामा का मोड भी मिल रहा है स्मार्ट 6 के अंदर। और वीडियो सेक्शन में जाते हैं दोनों डिवाइसेस की, तो वीडियो सेक्शन में आप दोनों में 1080 पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। टाइम लैप्स का ऑप्शन भी है स्मार्ट 6 के अंदर, जबकि पॉप 5 के अंदर हमें कोई ज़्यादा फीचर्स इस तरह के नहीं मिलेंगे, ना यहाँ पे पैनोरामा और ना टाइम लैप्स का ऑप्शन मिल रहा है। दोनों 1080p वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। बैक
कैमरा दोनों का यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का है और दूसरा कैमरा दोनों के अंदर QVGA कैमरा लगाया है, यानी 8 मेगापिक्सल मेन कैमरा मिल रहा है। स्मार्ट 6 के अंदर बताया गया है दूसरा कैमरा 0.8 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, जबकि यहाँ पे POP 5 के अंदर QVGA कैमरा मिल रहा है, दोनों में डुअल LED फ्लैश मिल रहा है। तो ये हो गया डिज़ाइन, डिस्प्ले, बिल्ड क्वालिटी, कैमरा। परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। मेन हमारा जो कंपैरिजन का पॉइंट है वो परफॉर्मेंस और स्पीड टेस्ट है। यहाँ पे दोनों डिवाइस के अंदर सेम चिपसेट हमें मिल रही है, यूनी SoC 9CSC 9863 की चिपसेट मिल रही है, जो कि 28 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस पर बेस करती है। काफ़ी पुरानी चिपसेट है और ये लोअर एंड की डिवाइसेस के अंदर ज़्यादा यूज़ हो रही होती है। और 2GB रैम 32GB रोम के वेरिएंट हैं दोनों डिवाइसेस, और दोनों में 1.6 गीगाहर्ट्ज़ का ऑक्टा कोर CPU मिल रहा है। यहाँ पे GPU दोनों में सेम है, IMG 8322 का, और जैसे मैंने बताया एक पुरानी चिपसेट 9863 28 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस पर बेस करने वाली चिपसेट है। 5000 mAh की बैटरी दोनों में मिल रही है, फास्ट चार्जिंग दोनों में नहीं होगी, 10 वाट का चार्जर हमें आउट द बॉक्स मिलता है। और इसके अलावा बाकी स्पेसिफिकेशन तो मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम दोनों में स्पीड टेस्ट कर लेते हैं, कौन सी डिवाइस कौन सी एप्लीकेशन को जल्दी ऑन कर रही है, क्योंकि इसमें ज़्यादा बेहतर मिलती है हमें परफॉर्मेंस वगैरह। यहाँ पे दोनों की बैकग्राउंड एप्लीकेशन को मैंने डिलीट कर दिया है, तो दोनों डिवाइस में जो सेम एप्लीकेशन एक साथ क्लिक करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे फेसबुक से, दोनों में साथ फेसबुक पे क्लिक करते हैं, देखते हैं पहले कौन सी डिवाइस लॉन्च करती है। दोनों ने सेम टाइम पे किया है, थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस, इसमें POP 5 LTE आगे था और उसके बाद Infinix Smart 6 खुला, बहुत माइनर सा डिफरेंस था। और अगर मैं सर्फिंग करके देखूँ फेसबुक की, तो यहाँ पे मुझे ज़्यादा स्मूथ लग रहा है Smart 6 का यहाँ पे एक्सपीरियंस POP 5 के मुकाबले में। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों का मैं सेम फिंगर से स्क्रॉल कर रहा हूँ, मुझे Smart 6 का ज़्यादा बेहतर लग रहा है। इसके अलावा हमारे पास सोशल मीडिया में Instagram भी है, एक साथ क्लिक करते हैं, बिल्कुल सेम टाइम पे लॉन्च किया है दोनों ने, कोई डिफरेंस नहीं था, दोनों डिवाइसेस ने सेम टाइम पे किया। और यहाँ पे भी स्क्रोलिंग के अंदर फ़र्क नज़र आ रहा होगा आपको, Smart 6 ज़्यादा तेज़ी से स्मूथ कर रहा है, स्मूथ यानी स्क्रोलिंग है इसकी POP 5 LTE के मुकाबले में। फ़ोन की अपनी एप्लीकेशंस भी देख लेते हैं, पहले यूट्यूब चेक करते हैं दोनों डिवाइस में एक साथ क्लिक करके, कौन सी डिवाइस पहले करती है। यूट्यूब भी बिल्कुल सेम टाइम पे चल रहा है, बहुत माइनर सा डिफरेंस है, Smart 6 पहले था, उसके बाद POP 5 LTE। और मज़ीद अगर हम देखें जीमेल देख लेते हैं दोनों में एक साथ क्लिक करके, क्लिक रिस्पॉन्स रेट जो है वो थोड़ा सा POP 5 LTE का आगे है, लेकिन दोनों डिवाइस लॉन्च एक साथ करती हैं, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं है। फ़ोन की अपनी एप्लीकेशन देख लेते हैं, डायलर बिल्कुल सेम टाइम पे दोनों डिवाइस ने किया, मैसेजेस बिल्कुल सेम टाइम पे किए हैं, और थोड़ा सा ब्राइट है वाइट उसका POP 5 LTE का डिस्प्ले। इसके अलावा ब्राउज़र देख लेते हैं, ब्राउज़र भी यहाँ पे POP 5 LTE थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है, थोड़ा सा आगे था, उसके बाद फिर Smart 6। इसके अलावा कुछ गेमिंग एप्लीकेशन भी एक साथ क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं POP 5 ने पहले लॉन्च किया और उसके बाद Smart 6 ने। मज़ीद देखें मेरे पास दोनों में एक एक गेम और भी है, कैंडी क्रश, इस पर क्लिक कर लेते हैं एक साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं Smart 6 ने पहले लॉन्च किया इस गेम को, उसके बाद POP 5 LTE ने। और लोअर एंड की डिवाइसेस हैं 12 नैनोमीटर फैब्रिकेशन वाली, जब भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है कि इसको ऑन करने में, तो बहुत कम डिफरेंस है। ज़्यादा मुझे अच्छी लग रही है POP 5 LTE। इसका रीज़न भी यही है कि तो बड़ा डिस्प्ले है, ब्राइट डिस्प्ले है, डिज़ाइन भी अच्छा है, फिंगरप्रिंट पंचेस भी नहीं पड़ रहे, और दूसरे इसके अलावा आपने देखा परफॉर्मेंस में भी काफ़ी जगह POP 5 LTE आगे रहा। तो मुझे ज़्यादा पर्सनल POP 5 LTE पसंद आ रहा है, और 1000 रुपये सस्ता भी है, ये 15,000 रुपये का है और ये 16,000 रुपये का है। तो मेरे लिहाज से POP 5 LTE मैं रिकमेंड करूँगा अगर इस प्राइस के अंदर आप बाय करना चाहते हैं। आप लोगों को कौन सी डिवाइस ज़्यादा बेहतर लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।